साल 1948। आप एक भारतीय महिला हैं और आप एक ऐसी शादी में फंसी हुई है जहां रोजाना की जिंदगी एक जंग है, लेकिन कानूनी तौर पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है निकलने का। डिवोर्स वो कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, आपके पास अपने खुद की परिवार की पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा लेने तक का अधिकार नहीं है। और अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो कानून ने यह भी तय कर दिया है कि आप बेटी गोद लेने का अधिकार नहीं रखते। आज के हिसाब से ये सब सुनना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन 1948 में आजाद भारत के पहले साल में यही भारत का कानून था। और इसी कानून को बदलने की कोशिश हुई। वो इस देश की सबसे बड़ी और सबसे बुरी हुई लड़ाइयों में से एक है, और आज हम उसी लड़ाई की बात करेंगे। हम 1941 से 1956 के बीच की एक ऐसी पार्लियामेंट्री लड़ाई देखेंगे जिसे हिंदू कोड बिल कहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक पार्लियामेंट्री डिबेट की तरह मत सोचो, ये कुछ और ही था। ये एक नए देश की आत्मा के लिए एक युद्ध था। भारत 1948 में ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एक आधुनिक लोकतंत्र होने का असली मतलब क्या होता है। और ये सवाल बहुत ही कठिन था, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बेहद असमान सामाजिक बुनियाद पर खड़ा हो रहा था। और हिंदू कोड बिल वो जरिया था जिसे लाखों लोगों की निजी जिंदगी में, उनकी शादी में, उनके जायदाद में, उनके परिवार में आधुनिकरण लाने के लिए चुना गया था। ये फेल तो हुआ, पर उसकी नाकामी की गूंज आज भी बनी हुई है। लेकिन इस क्रांतिकारी कोशिश को समझने के लिए पहले हमें वो केओस देखना होगा जो इसके पहले था। इसे इस तरह समझते हैं, सोचो जैसे आप चेस खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड पर हर एक प्यादे का एक अलग सेट ऑफ रूल्स है, तो गेम कोई खेल ही नहीं सकता। 1940 के दशक में हिंदू पर्सनल लॉ, मतलब शादी के नियम, जायदाद के नियम, गोद लेने के नियम, वो सब एक्चुअली ऐसे ही थे। सदियों से पूरा ढांचा प्राचीन ग्रंथों के एक बहुत ही जटिल जाल पर टिका हुआ था। धर्मशास्त्र, मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब ग्रंथ थे जो कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक दर्जा तय करते थे। ये आधुनिक सेंस में कोई कानून नहीं थे। और क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथों की अलग अलग जगहों पर अलग अलग सालों में अलग अलग व्याख्याएं कर रखी थी, तो पूरा देश अलग अलग सिस्टम में बटा हुआ था। दो मुख्य सूत्र जो सामने आते हैं वो है मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा बंगाल और आसाम को छोड़कर पूरे भारत में चलता था, और इसका पूरा आर्थिक इंजन एक कॉन्सेप्ट पे चलता था, बर्थ राइट, यानी जन्म से मिलने वाला अधिकार। जैसे ही एक बेटा पैदा होता था, उसे तुरंत ही उसके परिवार की पुश्तैनी जायदाद में एक वेस्टेड लीगल शेयर मिल जाता था। जन्म से उसके पैदा होने से उसके पिता का हिस्सा छोटा कर दिया जाता था, और मर्दों के इस ग्रुप को को पेरेंसी कहा जाता था। स्ट्रक्चरल प्रपोज एक ही था कि दौलत को पितृसत्ताक वंश के अंदर बंद रखना और महिलाओं को पूरी तरह इक्वेशन से बाहर रखना। उन्हें सिर्फ कुछ गुजारा भत्ता मिलता था, मतलब तुम जीती रहो, लेकिन ये सब तुम्हारा नहीं है। और फिर बंगाल और आसाम में दयाभागा एक अलग इंजन पर चलता था। इसने बर्थ राइट के नियम को तो हटा दिया था, पर पिता की मौत तक जायदाद पूरी तरह उसी के रहती थी। कोई भी सीधा हक नहीं मिलता था। ये भी एक भारी पितृसत्ताक सिस्टम था, लेकिन इसका नतीजा अलग था। विधवाओं को कभी कभी थोड़े बेहतर जायदाद में हक मिलते थे, कुछ सख्त शर्तें पूरी करने के बाद। इन दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स के ऊपर हजारों स्थानीय जाति विशेष परंपराएं थी। अगर कोई लोकल समुदाय ये साबित कर देता था ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, तो कोर्ट उसी को मानता था, ग्रंथों से भी पहले। तो ये था वो जंगल जिसमें आप कानून को ढूंढते रह जाते थे। और फिर ब्रिटिश आए और उन्होंने इस गलती को देखा और एक डिसीजन लिया जो हिस्टोरिकली बहुत बुरा साबित हुआ। 1857 के बाद क्वीन विक्टोरिया ने एक सख्त पॉलिसी बनाई कि धार्मिक और निजी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां से हट जाओ। ये कॉलोनियल कंट्रोल के हिसाब से तो सही था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश जजेस को जायदाद और शादी के विवादों पर फैसला देना पड़ता था रोजाना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू पंडितों पर भरोसा किया। उन्हें कहते कि भाई ये संस्कृत ग्रंथ पढ़ो और हमें बताओ इस केस में हिंदू लॉ क्या कहता है। और यहीं पर वो गलती हुई जो पूरे सिस्टम को सजा दी गई, क्योंकि वो पंडित स्वभावतः इन ग्रंथों की सबसे सख्त पुराणपंथी व्याख्या करते थे। तो एक ऐसा सिस्टम जो असल में थोड़ा लचीला था, थोड़ा लोकल था, वो अचानक ब्रिटिश कॉमन लॉ के कठोर ढांचे में ढल गया। उन्होंने एक फ्लेक्सिबल ट्रेडिशन को एक रिजिड कानून में बदल दिया। कुछ छोटे बदलाव जरूर आए, जैसे 1829 में सती प्रथा खत्म हुई, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया, 1937 में एक एक्ट ने विधवाओं को लिमिटेड जायदाद के हक दिए। लेकिन ये सब टेम्परेरी बैंडेड्स थे। इतने गहरे स्ट्रक्चरल जहर को निकालने के लिए कुछ और ही चाहिए था। किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस पूरी सिस्टम के फायदे से एकदम बाहर हो। और यहाँ हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक पहुंचते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री
संविधान के मुख्य निर्माता। लेकिन इन सारे टाइटल से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो खुद एक अछूत परिवार में पैदा हुए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक होने के बावजूद जब वो भारत लौटे तो उन्हें बुनियादी इंसानी सम्मान नहीं दिया गया। सोचो इस आयरनी को एक सेकंड के लिए। एक आदमी जिसे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट का दर्जा दिया था, वो अपने ही मुल्क में एक कॉमन ग्लास से पानी पीने के लिए तरसाया गया था। कारण सिर्फ इतना था कि वो एक अछूत जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने एक चीज बड़ी गहराई से समझी थी कि जाति प्रथा और महिलाओं का शोषण ये अलग अलग चीजें है ही नहीं, ये एक ही सिस्टम के दो हाथ है। तो बाबा साहब के लिए हिंदू कोड बिल कोई सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं था, ये सामाजिक क्रांति का एक हथियार था। उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साथ मिला। दोनों की नजर में भारत को दुनिया के सामने एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना था। दोनों के लक्ष्य को एक दूसरे की जरूरत थी। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा लेकिन है, आप किसी सिविलाइजेशन को आधुनिकता में खींच बिना किसी भयानक वैचारिक लड़ाई के। तो इस बिल में आखिर ऐसा क्या था जो इतना बड़ा तनाव पैदा हुआ? पहली बात, बाबा साहब ने मिताक्षरा को-पेरेंसी सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने का सुझाव दिया। मतलब मर्दों का वो बर्थ राइट, वो ऑटोमेटिक हक जो उन्हें जन्म से मिलता था, खत्म। उसकी जगह बेटियों को भी वही बराबर का हिस्सा। दूसरी बात, त्रिधन, जो एक महिला की व्यक्तिगत निजी जायदाद होती है, उसे एक एब्सोल्यूट स्टेट में बदला। अब वो सच में उसकी असली मालकिन थी। अपने पुरुष रिश्तेदारों की परमिशन के बिना बेच सकती थी, किसी को दे सकती थी, जो चाहे कर सकती थी। तीसरी बात, एक शादी, बहु विवाह यानी मल्टी मैरिजेस, जो पहले पूरी तरह से कानूनी था, खत्म। चौथी बात, पहली बार हिंदू कानून में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया और क्लियरली डिफाइंड ग्राउंड्स जैसे हिंसा, लाइलाज बीमारी या बेवफाई, इनके ग्राउंड्स पर शोषण से निकलने का एक रास्ता। पांचवी बात, अंतरजातीय विवाह को पूरी तरह कानूनी मंजूरी, जाति की शुद्धता के डोम पर सीधा हमला। छठी बात, बेटी को गोद लेना अब कानूनी है, लड़कों के बराबर का दर्जा। लेकिन इन सभी में जो सबसे ब्रिलियंट चीज थी वो थी दहेज को ट्रस्ट में बदलना। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, असल में ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। बाबा साहब जानते थे कि 1948 में दहेज पर पूरा बैन लगाना काम नहीं करेगा। परंपरा बहुत गहरी थी, बैन को लोग सिंपली नजरअंदाज कर सकते थे। तो उन्होंने एक डिफरेंट कानूनी मूव सोचा। इस ड्राफ्ट में कहा गया कि अगर शादी के समय में दहेज दिया जाता है तो वो संपत्ति अब लीगली दुल्हन की ट्रस्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसका पति उसके संपत्ति को छू तक नहीं सकता, ससुराल वाले छू नहीं सकते। कानूनी तौर पर अब उनके हाथ बंधे हुए हैं और जैसे ही दुल्हन 18 साल की हो जाती है, उस पूरी दौलत पर दावा करने का उसका पूरा कानूनी अधिकार है। आज 2026 में भी जब हम हजारों डाउरी के केसेस देखते हैं तो एक ऐसा सख्त आर्थिक सुरक्षा की कल्पना करना मुश्किल है। सोचो 1948 में भारत के लिए ये आइडिया कितना क्रांतिकारी कदम होगा। ये बिल तो फेल हुआ क्योंकि लोग पुराने विचारों के थे या बेवकूफ थे? नहीं, ये फेल हुआ क्योंकि कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग जेन्युइनली कन्विंस थे कि ये गलत था और उन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका तर्क सिर्फ पितृसत्ताक सिस्टम बचाओ नहीं था, उनका तर्क ज्यादा गहरे और दार्शनिक लेवल पर था। वो कहते थे कि हिंदू परिवार के नियम ईश्वरीय कानून है, भगवान वेदों के बनाए गए नियम है। तो अगर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट इन नियमों को वोट से बदल सकती है तो क्या वो सेक्युलर स्टेट नया भगवान बन जाता है? क्या किसी इलेक्टेड असेंबली को यह अधिकार है कि वो सैकड़ों सालों की धार्मिक परंपरा को एक वोट से बदल दे बिना धार्मिक अधिकारियों से पूछे? ये एक सही आर्थिक और दार्शनिक सवाल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जेन्युइनली ये मानना था कि तलाक लाना और बेटियों को जायदाद में हक देना हिंदू परिवार की बुनियाद को तोड़ देगा। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका तर्क बिल्कुल अलग था और एक तरह से ज्यादा शार्प था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो जिन्होंने उस राजनीतिक वंश की नींव रखी जो आज की बीजेपी बनी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सच्चा सेकुलर लोकतंत्र है तो सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉ क्यों बदलो, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ वो ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। डॉक्टर अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूरी तरह सहमत थे। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके सबसे बड़े सपोर्टर थे। लेकिन भारत ने अभी अभी बंटवारे का दर्द झेला था, धर्म के नाम पर देश टूट चुका था। हर माइनॉरिटी कम्युनिटी पर एक ही सिविल कोड थोपना राजनीतिक तौर पर इस वक्त पे नामुमकिन था। इसका सीधा असर भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर पड़ता। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रैग्मेटिस्ट की तरह सोचा, पहले हिंदू मेजोरिटी का कानून सुधारो,
बाकी बाद में आ ही जाएगा। और बाहर आरएसएस और हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किए। उन्होंने सफलता से सरकार की इस मूव को हिंदू संस्कृति पर हमले की तरह लोगों में फैलाया। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का, यह एक बहुत बड़ा कलंक है। अंबेडकर, अंबेडकर। तो ऑपोजिशन क्लियर था और पावरफुल भी था। तो अब देखते हैं वो असली लड़ाई। 1947 से 1951 तक एक पार्लियामेंट्री लड़ाई, ये कानूनी बाधा का एक असली मास्टर क्लास है। कंजर्वेटिव ग्रुप के पास सीधे वोट में बिल को हराने की ताकत नहीं थी, तो उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने फिलिबस्टर का इस्तेमाल किया। मेंबर्स कई दिनों तक बोलते रहते थे, प्राचीन ग्रंथों के बारे में कई जटिल सवाल उठाते, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का समय खाने के लिए। स्ट्रैटेजी एक ही थी, इस बिल को कभी आखिरी वोट तक पहुंचने ही ना दिया जाए। ये घंटों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों तक चलता रहा, एक के बाद एक सेशन, और ये बिल हर बार नीचे। और जैसे जैसे समय बीतता रहा, नेहरू का पॉलिटिकल कैलकुलेशन बदल रहा था। आजाद भारत के पहले जनरल इलेक्शंस 1952 में होने वाले थे। नेहरू ने हिसाब लगाया कि अगर मैं इस बिल को पारंपरिक हिंदू वोटर्स पर थोप देता हूँ तो कांग्रेस इलेक्शन हार सकती है, और अगर कांग्रेस इलेक्शन हारी तो नए राष्ट्र का पूरा सेक्युलर डेमोक्रेटिक सपना शुरुआत में ही टूट जाएगा। तो पंडित नेहरू ने देरी करनी शुरू कर दी। ये बिल पार्लियामेंट्री एजेंडा में नीचे गया, और फिर नीचे, और फिर फॉर्मली स्टॉल कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर वही थे, देख रहे थे, अपनी पूरी जिंदगी भर का काम राजनीतिक हिसाब किताब की बलि चढ़ते हुए देख रहे। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कई कड़वे भाषण दिए, इसे पाखंड, हिपोक्रेसी का नाम दिया, और जो सिस्टम नेहरू बचा रहे थे, बाबा साहब ने कहा वो कुछ नहीं बल्कि मर्दों के लिए मनमर्जी, महिलाओं के लिए हमेशा की गुलामी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 1951 नेहरू ने उस पार्लियामेंट्री सेशन के लिए बिल को फॉर्मली स्टॉल कर दिया, और फिर 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा पत्र भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने अपनी पूरी नाराजगी डाली और लिखा, हिंदू कोड बिल मर गया, बिना रोए और बिना गाए मर गया। क्या नेहरू एक डरपोक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपनी जीत के लिए करोड़ों महिलाओं के हक छोड़ दिए, या वो एक व्यवहारिक थे जो ये समझते थे कि समाज को बहुत तेजी से धकेलना नए और कमजोर देश को तोड़ सकता है? ये मैं आपको नहीं बता सकता, इसका जवाब अब सिर्फ नेहरू ही दे पाएंगे। लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि बाबा साहब के लिए कानून मंत्री के पद पर बने रहना बेकार था, अगर वो उस पद का इस्तेमाल कमजोरों के सम्मान के लिए नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ एक कुर्सी के लिए नहीं आए थे। पद छोड़कर उन्होंने अपने अनुयायियों को, खासकर दलित और महिलाओं को, ये दिखाया कि उनके हक किसी सौदेबाजी की चीज नहीं है। लेकिन राजनीति की असलियत ये भी है कि इस्तीफा देकर उन्होंने सरकार की ताकत से अपना हाथ हटा दिया और वो असेंबली से चले गए। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल बुनियाद उन्होंने रखी थी, उसे पार्लियामेंट को हमेशा के लिए अनदेखा करना नामुमकिन था। 1952 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, और उस मैंडेट के साथ नेहरू ने हिंदू कोड बिल के सुधारों को दोबारा जिंदा किया। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी पूरी तरह चेंज हो गई। उन्होंने पहचान लिया था कि एक बड़ा बिल फिलिबस्टर वक्त गंवाने वालों के लिए बहुत आसान टारगेट था। तो उन्होंने बाबा साहब के इस बड़े कोड को 4 अलग अलग छोटे एक्ट्स में तोड़ दिया, जो 1955 और 1956 के बीच पास हुए। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। 4 पीसेस, ज्यादा मैनेजेबल, पास करना आसान, लेकिन एक बड़ी कीमत थी। सबसे गहरा समझौता हिंदू सक्सेशन एक्ट में हुआ। रूढ़िवादी लोगों को खुश करने के लिए नेहरू ने वो चीज मान ली जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे लड़ी थी। मिताक्षरा को पेरेंसी सिस्टम को जिंदा रखा। मतलब 1956 में भी बेटियों को पुश्तैनी जायदाद में बराबर का हिस्सा नहीं मिला। उन्हें सिर्फ उतना मिला जो उनके पिता के पर्सनल शेयर में था। वो पितृसत्ताक व्यवस्था का आर्थिक ढांचा जो पूरी समस्या का जड़ था, वो चलता रहा। और असल में 2005 तक का समय लगा जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने कानून बदला कि बेटियों को फाइनली बराबर का हिस्सा दिया गया। 50 साल, आधी सदी बुनियादी आर्थिक समानता के लिए। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब 1950 के दशक की बात है, मुझे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जेंडर जस्टिस वर्सेस धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हर एक आधुनिक विवाद इसी बहस का सीधा हिस्सा है। जब आप सबरीमाला केस पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का फैसला किया, ये 1951 की लेगेसी है। जब आप ट्रिपल तलाक पर बैन की बात करते हैं, ये भी 1951 की लेगेसी है। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की राजनीतिक लड़ाई देखते हैं, ये भी 1951 की लेगेसी है। बाबा साहब ने एक प्रेसिडेंस कायम किया, एक विवादित, कि एक सेक्युलर स्टेट के पास ना सिर्फ अधिकार है बल्कि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक न्याय पक्का करने के लिए निजी धार्मिक कानून में हस्तक्षेप करें, और जरूर करें।
और ये प्रेसिडेंस जो आज भी चला जा रहा है। आज की आधुनिक भारतीय महिला जिसके पास अपना जीवन साथी चुनने का कानूनी अधिकार है, जो घरेलू हिंसा से बचने के लिए डिवोर्स फाइल कर सकती है, जो अपने परिवार की जायदाद पर दावा कर सकती है, ये एक ऐसी असलियत है जो बाबा साहब की अधूरी क्रांति की बुनियाद टिकी हुई है। हिंदू कोड बिल की ये लड़ाई हमें एक चीज क्लियरली सिखाती है, ये एक ब्रिलियंट कानून बनाना वो सिर्फ पहला कदम है। सदियों पुरानी सोच को उखाड़ना जो धर्म और जायदाद दोनों से चलती है, वो असली लड़ाई है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि अगर एक बिल्कुल सही, बिल्कुल क्रांतिकारी कानून बनाया जाए, लेकिन जिस समाज के लिए वो है वो उसे पूरी तरह से नकार दे, तो क्या कानून लोगों के लिए नाकाम होता है या लोग कानून के लिए नाकाम होते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।